एक ही रास्ता है और इस समय आप पीछे देखेंगे तो ये जर्जर अवस्था में है। न ट्रैक्टर जा पा रहा है, न आपकी ट्रैक्टर की ट्रॉली जाएगी, नहीं आपका जो भी बैलगाड़ी है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि यदि रात के अंधेरे में कोई यदि आ रहा है तो उनके जान का खतरा भी है कोई। लेकिन देखिए जनता का डिसीजन सर माथे पर। यदि जनता चाहेगी, जनता का पुकार होगा तो जनता खुद चुनाव लड़ेगी। चल रहा है जनता में तो जनता चर्चा कर रही है और जनता यदि चाहेगी तो जनता का निर्णय है कि क्या करना है नहीं करना है, वो जनता ही चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है गाँव के देखब तो महुआर पंचायत में चल जाई तो महुआर, बिशुपुर, पानेपुर, चंदपुरा, एकडार, नावाडी, एक बाद आगे आए तो उधरा होगा। टुकड़ा यहाँ कम से कम 1000 टाली टुकड़ा पड़ चुका है। चुनाव लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल लड़ाएंगे। पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आए, इसलिए कि स्वजनों की स्वजनता से नहीं, दुर्जनों की दुर्जनता से राष्ट्र और समाज को आघात होता है। मैं तो जरूर चाहूँगा कि समाज में पढ़े लिखे लोग समाज सेवा में इनके जैसे लोग आते रहे। ये जनता लड़ेगी, जनता लड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग न लड़ाएंगे। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा के ब्रह्मपुर प्रखंड के हरनाथपुर पंचायत के उधरा गांव के समीप, और ये हमारे पीछे गोकुल जलाशय हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ईंट का टुकड़ा डाला जा रहा है। अभी हम लोग देख रहे थे, कई विजुअल हम लोग बनाए हैं, देख रहे थे कि जो लोग यहाँ से इधर से आ जा रहे हैं, कैसे लोग आ जा रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे आ जा रहे हैं, ये यहाँ पर आने के बाद पता चलता है। क्या करने जाते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इस पार से उस पार जाना है तो ये पूरा आप खेत जो देख रहे हैं, देख लीजिए, वो पूरा खेती होती है। इधर 30 से 35 गांव है। 30-35 गांव के जो किसान हैं या जो भी इधर के लोग हैं वो इधर खेती करने जाते हैं। एक नहीं 2-3 पंचायत में जो जितने भी गाँव हैं इधर ही सारी की सारी खेती है। और यहाँ पर देखिए युवा समाज सेवी हैं शांति प्रकाश पांडे जी, और इन्हीं द्वारा अपने निजी फंड से यहाँ पर ईंट का टुकड़ा डाला जा रहा है। हम लोग इनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि क्या सोच करके यहाँ पर ईंट का टुकड़ा डाल रहे हैं। मगर यहाँ पर देख लीजिए कि ट्रैक्टर आ चुकी है और यहाँ पर इधर भी आप देखिए, इधर भी ट्रैक्टर खड़ी है और ट्रैक्टर आ रही है और यहाँ पर ईंट का टुकड़ा डाल करके चलने लायक बनाया जा रहा है कि जो पानी हेल करके लोग जा रहे हैं वो आराम से आ जा सके। और ख़ास करके एक बात बता दूं कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग किसान है, चाहे वो महिला किसान हो या फिर पुरुष किसान हो। देखिए, ईंट गिराने का मकसद ये है कि यहाँ पर 3 पंचायत के लोग, आप महुआर पंचायत, आपका हरनाथपुर पंचायत और बैरिया पंचायत के लगभग 20 गांव के लोग, 20 से 30 गांव के लोग इसी, आप इधर देखेंगे तो जो ये पुल है, पुल के माध्यम से लोग उस पार जाकर, आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के लोग कृषि प्रधान क्षेत्र है। लगभग 90 से 95% लोग कृषि पर आधारित है। और ये गोकुल जलाशय है और गोकुल जलाशय के आसपास जितने भी गांव हैं उसका 70 से 80% जो भी आपका कृषि योग्य भूमि है, तो ये दियारा क्षेत्र, जो टाल क्षेत्र बोलते हैं, इस गोकुल जलाशय के उस पार है। इस समय स्थिति ये हो गई है कि जब भी बरसात के मौसम के बाद एक बाढ़ की पानी का स्तर ऊपर आता है तो उस पार जाने के लिए सभी हमारे जितने भी किसान गार्जियन हैं, सारे 20 से 30 गाँव के लोग को एक ही रास्ता है। और इस समय आप पीछे देखेंगे तो ये जर्जर अवस्था में है। न ट्रैक्टर जा पा रहा है, न आपकी ट्रैक्टर की ट्रॉली जाएगी, नहीं आपका जो भी बैलगाड़ी है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि यदि रात के अंधेरे में कोई यदि आ रहा है तो उनके जान का खतरा भी है। कोई यदि बाएं दाएं कहीं इधर गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, डूबने की स्थिति आ जाएगी। जो जनप्रतिनिधि काम करा सकते हैं उसको आप क्यों करा रहे हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन तो बहुत सही है। जो जनप्रतिनिधि है उनको ये करना चाहिए। समाज सेवी हूँ और आज से नहीं, पिछले विगत 10 सालों से इस क्षेत्र के जो भी विकास का काम होता है, आप सभी जानते हैं कि आज से 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र की स्थिति जो यहाँ पर जर्जर थी, उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया और आपके चैनल के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाया। इसके बाद जाकर आपके जिला अधिकारी को मैंने आवेदन सौंपा। जब जिला अधिकारी भी इस पे ज़्यादा एक्शन नहीं लिए तो मैंने इस पे RTI फाइल किया। RTI फाइल करने के बाद उसके बाद जाकर
जितने भी चिकित्सक कर्मचारी थे समय पर आने लगे, रुई सुई दवाई सारे उपलब्ध होने लगा। ये हमारा मकसद है कि इस क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। क्या चुनाव लड़ने का इरादा है क्या आने वाले समय में? देखिए, चुनाव लड़ना न लड़ना ये तो बाद की बात है। इतना मैं जानता हूँ कि जैसे मैं पहले से विकास करता चला आया हूँ, करता रहूँगा। रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव मैं कभी नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ना होगा तो इस क्षेत्र की जनता लड़ेगी। मैं कौन होता हूँ चुनाव लड़ने वाला? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जो आप काम कर रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के जहन में तो ये आ रहा होगा ना कि शायद चुनाव लड़ने की तैयारी हो। नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी कुछ नहीं है, लेकिन देखिए जनता का डिसीजन सर माथे पर। यदि जनता चाहेगी, जनता का पुकार होगा तो जनता खुद चुनाव लड़ेगी। लेकिन चर्चा चल रहा है कि शांति प्रकाश जी जो हैं उत्तरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं जिला परिषद। जनता का मतलब देखिए, यदि ऐसा चर्चा चल रहा है जनता में, तो जनता चर्चा कर रही है और जनता यदि चाहेगी तो वो जनता का निर्णय है कि क्या करना है नहीं करना है, वो जनता ही चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है जो सरकार योजनाएं ला रही हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रहा है, इसलिए आपको चुनाव में आना चाहिए? नहीं, सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो ये काम है, ये बहुत ज़्यादा ये हम लोग का भी किया हुआ कार्य से ये काम हो सकता है, तो मैं सरकार पर कभी उंगली नहीं उठा सकता कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं आ रही है। धरातल पर आ रही है, लेकिन ये छोटे मोटे जो कार्य है जो हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। कुल तो सांसद विधायक जी के काम है, वो लोग को करे के चाहिए। देखिए, सांसद और विधायक जी के भी सही क्वेश्चन करनी है कि वहाँ सबके यहाँ पे ध्यान देवे के चाहिए। यह बात से वहाँ सबके हम अवगत करावल जाई, और यदि वहाँ सब नहीं करत तो इतना स्तर के काम हमनी के सक्षम बनी जाए कि हमनी के खुद करा के ही। जगह जगह तो पुल दिख रहा है कि ना, पुल बना हुआ है जगह जगह यहाँ से वहाँ तक, पर सड़क ही नहीं है। हाँ, देखिए भाई, ये हर साल जो बाढ़ आता है तो ये टुकड़े उकड़े की आवश्यकता पड़ने लगती है, मतलब बह जाता है, डाला जाता है, खुद से लोग टुकड़े डालते हैं। जैसे हाँ, जैसे समझ भी हैं कभी डाल दिए तो बहुत सारा टुकड़ा लगी, हमारे 50-100 गाड़ी लगी, 100 गाड़ी प्लस 100 गाड़ी के आसपास लागी। अब वहीं फिलहाल हम 25 गाड़ी गिरवावत नहीं, जैसे कि अभी कम से कम आवे जाए के गमन शुरू हो जाओ, और जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो जितना गाड़ी की आवश्यकता पड़ी हम ये करा के कराई। यह क्षेत्र के जनता के हम निराश ना होकर यह गांव के देखब तो महुआर पंचायत में चल जाई तो महुआर, बिशुपुर, पानेपुर, चंदपुरा, एकडार, नावाडी, एक बाद आगे आई तो उधरा हो गई, घुरूपुर हो गई, चकनी हो गई, कपूरपुर, मेदपुर और है आई तो मतलब कि यह क्षेत्र यह पुल से कम 25 से 30 गांव और आबादी समझ ली कि 25 से 30 हज़ार आबादी के यह पुल से फायदा बाटे। ये तो मैंने सड़क बढ़ले बा, लेकिन बाकी और भी गांव हमने कभी धूरा में गई नहीं जाए, नहीं सड़क के हाल कोनो निमन नहीं है ना। सड़क होने के देखिए होने के जौना हमारा स्तर पे एज ए समाज सेवी के रूप में जौन हम कर सकता नहीं वो करब हम। अब हम रउआ कहब कि मेन रोड हम बनवा दी तो ये सरकार की योजना में बाटे, ये रोड बन रहा बाटे जी ना। नहीं जाके वर्तमान जन प्रतिनिधि लोग भी तो संज्ञान में लेवे के चाहिए। हाँ, यो बात बाटे। ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ जितना विकास होके के चाहिए वो होत रहा था। बाकी हमारा स्तर से एकदम पूरा प्रयास रही कि यह क्षेत्र के जो भी समस्या हो, जहाँ भी आपको दिखेगा हाँ वो हम करत रहा, आपसे बन पाए वहाँ पर आप करिएगा। जो मुझे अवगत कराएगा कि इस क्षेत्र में ये समस्या है, जैसे कि युवा को लेकर कोई समस्या है, जैसे कि युवा यदि दौड़ने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर मान लेते हैं उनको बीम की ज़रूरत हो, सपाट खींचने के लिए उसको ज़रूरत हो, मतलब ओपन जिम की ज़रूरत हो। मैं आज नहीं, आज से 4-5 साल पहले भी ऐसा कार्य करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपका परिचय? मैं इंजीनियर शांति प्रकाश पांडे, मैं महुआर पंचायत के ग्राम पांडेपुर निवासी हूँ। शुरू ही हुआ है शांति प्रकाश जी की तरह ही समाज सेवियों के द्वारा। ये सब निजी जमीन है, ये जिसका एनओसी मैंने खुद दिया, जिस पर कुछ सांसद महोदय जो पुल आप देख रहे हैं वो बना हुआ है। 14 लाख का फंड दिए हुए थे। शांति प्रकाश जी को हम लोगों ने प्रेरित किया
कि भाई आप समाज सेवी हैं, और ऐसे ही समाज सेवी से लोगों से ले करके टुकड़ा यहाँ कम से कम 1000 ताली टुकड़ा पड़ चुका है। चुनाव लड़ाइएगा आप लोग? बिल्कुल लड़ाएंगे। पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आए, इसलिए कि स्वजनों की स्वजनता से नहीं, दुर्जनों की दुर्जनता से राष्ट्र और समाज को आघात होता है। मैं तो जरूर चाहूँगा कि समाज में पढ़े लिखे लोग, समाज सेवा में इनके जैसे लोग आते रहे, ताकि समाज का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज सेवा तो कर सकते हैं क्योंकि खुद करना है, हाँ, मगर चुनाव ये जनता लड़ेगी, तो जनता लड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग न लड़ाएंगे। हमने शांति प्रकाश भैया नेता इनका बनाई जाए, ईटा गिरवावस, हमने के ये भाई नेता रही। खुश बनी जाए, एकदम खुश। हाँ। किसान के समस्या दूर होता है, एकदम दूर ना हुई। अब जब पानी हेल के हमने के जाए के बा सुखले जाए तो हमने के और सुविधा बा, मोटरसाइकिल से चल जाए दिया रहा जाके हो जाला, अपन कोनो काम क के चलिए जा। ई काम पहले केहू ना करत रहा, कहां कइले बा, तो लागत कि इनका के चुनाव में एकदम भरपूर सहयोग रही। हमने के बहुत सारा लोग खड़ा होके जा रहल बा चुनाव में। अरे होके दी 50 गो शांति प्रकाश टक्कर दी है, एकदम पूरा क्षेत्र में पहचान बा। हम एगो दुगो ना भैया संग तो बहुत बार गइल बनी, देखले बनी। डुमरी होता तो बड़े बड़े गांव बा, भैया जाके फीता कटले हैं डुमरी में। इनका से एक से पैसा बड़ा अल्लाह आदमी बड़ा, बाकी वजह सम्मान बा, इज्जत बा। हैं का नाम पड़ी हमार परमेश्वर है।